नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उसको लेकर। साथियों, आज महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट दिन था। 29 जुलाई 2024 डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट दिन। 62 लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों को भी बुलाया गया था जिन्होंने अपना ईयर गलत कर दिया था या जिनसे कोई मिस्टेक हो गई थी। ऐसे लोगों को भी 29 जुलाई को बुलाया गया था। सभी लोग पहुंचे और बहुत अच्छे तरीके से आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपटा। साथियों, आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग पहुंचे उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि उपस्थित ही नहीं थे। ऐसे वो कैंडिडेट जो क्षैतिज आरक्षण के तहत आते हैं वो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे। बहुत सारे कैंडिडेट थे साथियों। क्षैतिज आरक्षण के जो कैंडिडेट्स अनुपस्थित थे उनका केस जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी जो कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे वो केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। अगर वो केस हम जीत जाते हैं तो साथियों इसमें क्या होगा, इसमें उन पदों को भरा जाएगा। ये बहुत बड़ा एक केस है क्योंकि हमने सीधे सीधे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए एक्ट को चैलेंज किया है। पूरा एक्ट ख़त्म करने के लिए हम कोर्ट गए हैं। साथियों, किसी भी एक्ट को चैलेंज करना बहुत टफ होता है और सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को ख़त्म कर देना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोर्ट जाने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। आप भी इस मामले को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। किसी की कोई बंदिश नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। ये व्यक्ति विशेष का अपना अधिकार है। वो किसी भी मुद्दे पर अगर कोर्ट जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। साथियों, आज जैसा कि मैंने बताया महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट दिन था। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपट गया और 30 जुलाई 2024 से महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग जितने भी लोग गए, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड किया और जिन्होंने नहीं भी किया, आप लोग आपस में एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे से बात कीजिए और बात करने से आप लोगों को पता चलेगा कितने ऐसे लोग थे जो बाहरी राज्यों के थे। लगातार ऐसी शिकायतें मिली और अब काम शुरू होता है महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का, उन सभी कैंडिडेट्स का जो ऐसे लोगों को जानते हैं जो बाहरी राज्यों के हैं। तुरंत शुरू हो जाइए। ऐसे लोगों की कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। उनका नाम, उनका रोल नंबर कहीं से भी हमें पता चले, उनका नाम एटलीस्ट पता चल जाए, कौन सी ईयर के वो पास आउट हैं, इतना भी पता चल जाता है। उनकी कंप्लेंट करनी है, डीजी हेल्थ में कंप्लेंट करनी है, चिकित्सा चयन बोर्ड में कंप्लेंट करनी है। हर हाल में ऐसे लोगों की कंप्लेंट करना जरूरी है ताकि ये लोग गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो सके। ऐसे लोगों को बाहर निकलवाना बहुत जरूरी है। एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, ऐसे लोगों की सूची तैयार करना बहुत जरूरी है जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसे लोगों का चयन ऐसे लोगों की सूची हमने बनानी है जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया? उन लोगों का हमने विरोध करना है। उन लोगों को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर किसी भी हाल में उनको यहाँ पर नहीं लेना है। हमने ये बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखनी है कि उनका आवेदन तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि जब वहाँ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ ज्वाइन करेंगे इसकी क्या गारंटी है? कहीं ना कहीं वहाँ पद खराब कर चुके हैं, यहाँ भी पद खराब करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो वो पद भर जाएंगे। तो साथियों, वेटिंग लिस्ट जब आएगी तब आएगी। 1 साल का समय बीत गया, किसी न किसी का जहाँ भविष्य बन रहा था, इन लोगों की वजह से उनका भविष्य बनने से रुका। तो ऐसे लोगों को जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था, उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया था, उनके आवेदनों को यहां तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा साथियों, जिन लोगों का स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सिलेक्शन हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन यहां भी उन्होंने आवेदन किया है, ऐसे लोगों के आवेदन भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने चाहिए। तीसरा, ऐसे लोग जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर
उत्तराखंड से किया, उनके लिए जो जियो है वो जियो हमें देखना चाहिए और क्या इस तरह से उनको इस भर्ती प्रक्रिया में लिया जा सकता है, उस जियो को हमें ज़रूर देखना चाहिए। तीसरी बात साथियों, बाहरी राज्यों के जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बाहरी राज्यों के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको हर हाल में इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है। फिरोज खान जैसे न जाने कितने लोग इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं। 1564 पदों पर भी जो लोग ऐसे आपके संज्ञान में हैं, उन लोगों की शिकायत हमें हर हाल में करनी है, उनकी लिस्ट बनाइए, हमको दीजिए। नर्सिंग महासंघ ने भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ दीजिए, हमको दीजिए। किसी भी तरीके से साथियों इन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। इस मुद्दे को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं, इस मुद्दे पर अगर हम पूरे नर्सिंग बेरोजगार साथी एक होकर लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी, उत्तराखंड के नर्सिंग बेरोजगारों को बहुत अधिक संख्या में सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा मौका है साथियों। अगर इस मौके पर चुप रहे तो याद रखिएगा, आने वाले टाइम में उत्तराखंड के किसी भी साथी के लिए यहाँ पर रोजगार नहीं होगा। बाहरी राज्यों के लोग लगातार हर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको इस मुद्दे को हर हाल में उठाना है। किसी के पास भी ऐसी कोई जानकारी है, वो चिकित्सा चयन बोर्ड को तुरंत लेटर भेजे और डीजी हेल्थ को भी तुरंत लेटर भेजे, लिस्ट बनाए, हमको तुरंत वो लेटर दे। लेटर नहीं देते हैं आप, हमको उनके नाम, उनकी डिटेल, जितनी भी डिटेल आपके पास है आप हमें दे सकते हैं। आपके नाम का कहीं भी जिक्र नहीं होगा। अपने नाम से हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ही नाम से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों का कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा। इस चीज़ को नर्सिंग महासंघ ने भी बोला है, इसको मैं भी बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों की डिटेल जल्द से जल्द आप लोग जो है हम लोगों को दें। इससे क्या होगा साथियों, कहीं ना कहीं हमारे ही साथ के हमारे भाई बहनों को मौका मिलेगा, हमारे अपने उत्तराखंडियों को मौका मिलेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी सेवा में आने का मौका अगर हम लोग देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सक्रिय होना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा, खुले तौर पर भी करना पड़ेगा। और जो खुले तौर पर नहीं आना चाहता है, पहले तो मैं 10 बात की एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। डर किस बात का है? एक व्यक्ति जो बाहरी राज्य से हमारे घर के अंदर घुस आया, हमारे उत्तराखंड में घुस आया, आज हम उसको अपने घर से बाहर निकालने में डर रहे हैं। सोचिए कितनी बदकिस्मती है, कितना बुरा समय आ गया है कि हम अपने ही घर से उस व्यक्ति को बाहर निकालने में डर रहे हैं। क्या हम उसके घर में जाकर इस तरह से कर पाएंगे जैसे वो हमारे घर में आकर, हमारे राज्य में आकर हमारे साथ कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ के नियम अलग हैं, वो लोग हमको लेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम मुख बधिर बनकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, नर्सिंग महासंघ और नर्सिंग सेवा संघ दोनों लगातार एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को बाहर किया जाए। बहुत अच्छी लड़ाई है। इस लड़ाई को जोर शोर से लड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इस समय। नर्सिंग के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो नर्सिंग सेवा संघ है, चाहे वो नर्सिंग महासंघ है, हर कोई कमर कस चुका है बाहरी राज्यों के खिलाफ। बाहरी राज्यों के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बाहर निकालना, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना बहुत ज़रूरी हो गया है साथियों। इन लोगों की डिटेल जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जानी चाहिए, डीजी हेल्थ जानी चाहिए, चिकित्सा चयन बोर्ड जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे लोग भी जिन लोगों ने गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है, गलत प्रमाण पत्र बनाकर, गलत प्रमाण पत्र पेश करके नौकरी हासिल की है, ऐसे लोगों की जानकारी भी आप लोग हम लोगों को दे सकते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की डिटेल भी चिकित्सा चयन बोर्ड में और डीजी हेल्थ में देना बहुत जरूरी है। जिन्होंने फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, चाहे नॉन अटेंडिंग करके हुए हैं, चाहे फर्जी ईडब्ल्यूएस बना के हुए हैं, चाहे फर्जी हाई स्कूल इंटर करके हुए हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर चुका है अपनी, बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं इस भर्ती प्रक्रिया में दिख रही है, उनका उजागर होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जितने लोगों को भी आप जानते हैं उन सब की लिस्ट बनाएं, क्या क्या उन्होंने जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए उनके बारे में आप जानकारी दें। और ऐसे लोगों की शिकायत चिकित्सा चयन बोर्ड को और डीजी हेल्थ को करनी बहुत जरूरी है साथियों। गलत तरीके से जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश करेगा उसको हर हाल में बाहर निकालना जरूरी है। ऐसे लोगों का इस भर्ती प्रक्रिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ये गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के लाए हैं, ऐसे लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सारे लोग, चाहे वो अदर स्टेट हैं, चाहे वो गलत तरीके से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, फर्जी ईडब्ल्यूएस है, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट है,
या फिर ऐसे लोग जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन उन्होंने कर लिया है और यहाँ भी आवेदन कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिनका सिलेक्शन हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और यहाँ भी आवेदन कर दिया, ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से तुरंत बाहर किया जाना बहुत जरूरी है। इनका सबका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आना चाहिए साथियों। इसके लिए हमको मेहनत करनी होगी, इसके लिए हम लोगों को एक होकर लड़ना होगा। ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं, इन मुद्दों पर हमको एक होकर लड़ना होगा। आपस में एक दूसरे की टांग खींचने से अच्छा है अगर हम इन मुद्दों को सीरियसली आपस में एक होकर लड़ लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा हमारे जो बेरोजगार नर्सिंग साथी है वो सरकारी सेवाओं में आ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी लोग इन मामलों में सक्रिय होंगे। जितनों के पास भी ऐसे लोगों के खिलाफ जानकारियाँ होगी वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, इन लोगों को रोकना। इन लोगों को रोकने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज की होगी, बहुत बड़ी जीत सच की होगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं झूठ के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं फर्जीवाड़े के खिलाफ। इन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का बाहर होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं साथियों आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सक्रियता से ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। धन्यवाद।